नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए ध्यान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की। जी हाँ, आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों भ्रिकुटी के बीच ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। और जो आज्ञा चक्र जिनका भी एक्टिवेट हो रहा है या होने जा रहा है, उनको किस तरह की अनुभूति होती है, वो कुछ आगे का जानना शुरू कर देते हैं। उनको एहसास हो जाता है आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। ना केवल उनके साथ, बाकी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो परिस्थितियां हैं, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, मार्केट है, हर चीज़ों के बारे में आपको एक इंट्यूशन आपका होने लगेगा। आपको कुछ लोगों से अगर मिलना है तो पहले उसकी याद आ जाएगी, लगेगा कि आज तो वो मिलेगा और वो आदमी आज मिल जाएगा आपको। किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से, इसका फ़ोन नहीं आया, पता चला उसका फ़ोन आ गया। तो इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी जब आपके साथ, तो समझिए कि आज्ञा चक्र में कुछ हलचल हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सतत ध्यान अगर 10 साल से 5 साल से कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आपकी जो कुंडली जब यात्रा करती है मूलाधार से ससुराल की तरफ, तो कहाँ किस जो पॉइंट को पहले टच करेगी, मूलाधार को टच करने के बाद, स्वादिष्ठान को टच करने के बाद, हो सकता है कि वो आज्ञा चक्र पे आ जाए। वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर होके आज्ञा चक्र पे ज़्यादा एक्टिविटी करने लगे। तो ये जरूरी नहीं कि पहले मूलाधार चक्र खुले उसके बाद आज्ञा चक्र। इन 7 चक्रों में कोई भी चक्र पहले खुलता है और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि पहला चक्र जो होता है वो आज्ञा चक्र ही होता है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ज़्यादातर लोगों में जो ध्यान में हैं, जो समाधि में उतरना चाहते हैं, जो सतत प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं और ध्यान में उतरने की एक लंबी कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ, जब आज्ञा चक्र में एक्टिविटी कुछ होती है, वो खुलने वाली होती है, तो किस तरह की अनुभूति आपको होती है। सबसे पहली अनुभूति तो ये होती है कि एक हमेशा से एक लाइट आपके सामने रहता है। जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो कुछ दूरी पे हम आपको बता दें कि कम से कम 1 मीटर या 1 मीटर से भी कम समझ लीजिए, 12-15 फुट की दूरी पे एक गोलाकार बिंदी टाइप का एक वाइट कोई चांद की तरह आप मान लीजिए, छोटा चांद मान लीजिए, जो आपको जब भी आंखें बंद करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा आपके सामने। और कुछ देर ध्यान में बैठने से उस जो चांद है जो आपके आज्ञा चक्र यानी यहाँ के सामने 10-12 फुट के आगे दिख रहा है, उससे एक रोशनी इमिटेट होगी और वो रोशनी धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगी। तो इस तरह की अगर आपको अनुभूति हो तो समझिए कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला है, उस प्रोसेस में जा चुका है। पूरी तरह एक्टिवेट जब हो जाएगा तो हो सकता है वो लाइट भी गायब हो जाए, लेकिन शुरुआती ये लक्षण है कि वहाँ एक लाइट दिखेगा और यहाँ कुछ टिंकलिंग आपको होगी, चींटी की तरह लगेगा कि कुछ प्रवेश कर रहा है, वहाँ हिल रहा है, कुछ हलचल है। और ये लंबे सतत प्रयास के बाद ऐसा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 महीने या 3 महीने आपने ध्यान किया और आपको ये स्थिति यहाँ तक आपने यात्रा कर ली। लंबी अवधि 1-2 साल के बाद आप किस इंटेंसिटी से ध्यान कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है 3 महीने में भी, 6 महीने में भी आप इस लेवल तक पहुँच जाएं। तो हम आपको बताते हैं, जितने भी लोग इस धरती पे हैं,
और उनकी आज्ञा चक्र में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई काम नहीं किया है, वो हमेशा किसी न किसी अंडर में रहेंगे, किसी न किसी के अंडर में काम करेंगे, वो हमेशा दूसरों की सुनेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद लोग आपकी सुनना शुरू करते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे आपके गार्जियन हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके कलीग हों, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो। आज्ञा चक्र पे काम किया तो वो आपकी सुनना शुरू कर देते हैं, और आज्ञा चक्र पे काम नहीं किया, जो कि 90% लोग नहीं करते हैं, और दूसरों के लिए काम करते करते रैट रेस में सुबह उठे, ऑफिस गए, रोटी कमाया, फिर अगले दिन ऑफिस गए, फिर आया, बॉस की सुने, घर आया, बीबी की सुने, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, उधर झगड़ा हो जा रहा है, कोई उनकी बात नहीं सुन रही। ये सारे लक्षण हैं कि आपने आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं दिया, उसको कभी एक्टिवेट करने की नहीं सोची, और इसलिए हमेशा गुलामों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए आप अपने आप को शापित कर दिया। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ लक्ष्य हासिल करनी है, तो अपनी आज्ञा चक्र को जरूर जगाएं। आज्ञा चक्र जगेगा, उसके बाद आपको ज़िंदगी की असलियत, बिटवीन द लाइन चीज़ें आपको पढ़नी आ जाएंगी। कोई आपसे कोई सवाल पूछेगा, आप तुरंत जान लेंगे कि उत्तर जानना चाहता है या क्या जानना चाहता है, इसके पीछे इसकी क्या मकसद है। ये सब चमत्कार आज्ञा चक्र का है। तो जब कभी आपके इस दोनों भ्रिकुटी के बीच टिंकलिंग हो, लाइट दिखाई दे, हल्का फुल्का हलचल हो, समझिए कि वहाँ एक्टिविटी हो रही है, और सतत इसमें आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अगर केसर या चंदन का तिलक आप यहाँ लगाएं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, यहाँ शीतलता होगी, और वो आज्ञा चक्र ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट करने के लिए वो प्रेरित करेगा, उसमें काम करेगा। तो आज्ञा चक्र क्या होता है आप समझ रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ें होती हैं। आज्ञा चक्र जिसका जितना अच्छा लेवल पे होगा, जितना ज़्यादा डेवलप होगा, वो उसकी बातें उतनी ज़्यादा मास सुनेंगे, फॉलो करेंगे, मानेंगे, उसके करीब आना चाहेंगे, उससे सजेशन मांगना चाहेंगे। प्लस आपको इंट्यूशन होगी, चीज़ें क्या होने वाली है, स्थिति कौन सी करवट लेने वाली है, राजनीति में क्या होने वाला है, बाजार में क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों को आपका पहले से जो होता है कि इंट्यूशन आपको बता देगा। हालांकि इसका ढिंढोरा आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी जो उसके फल हैं वो कम होने लगते हैं। आप जो भी जानते हैं अपने तक रखना, उसको शुरुआत में रखना पड़ता है, और सतत अध्ययन करते रहने से, सतत ध्यान करते रहने से वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप कहीं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ें, फिजिक्स, मैथ्स, कुछ भी जो किताबों में नहीं लिखी हुई चीज़ें, वो आप जानने लगेंगे। तो इतनी बड़ी चीज़ है आज्ञा चक्र, और ध्यान का सारा मकसद, शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए कहते हैं जब भी ध्यान लगाओ, जब भी ध्यान के आसन में बैठो, तो आंखें बंद करके अपना फोकस इन दोनों आँखों के बीच रखो, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी, फिर सारे एक्टिवेट जितने भी चक्रास हैं वो आपके एक्टिवेट होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी कि खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार वालों और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।